नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों सीआईएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो चलिए अपडेट को देख लेते हैं वो क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर क्यों पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सीआईएसएफ 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो देख लेते हैं सर, इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लें तो 23/1/2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 22/2/2023 को इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। अब देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर क्यूम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन पे लेवल 3 इन पे मैट्रिक 21,700 से स्टार्ट होकर 59,100 रुपये तक जाने वाला है। तो दोस्तों ये आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे हम पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, डॉक्यूमेंट्स ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो चलिए बाकी की डिटेल्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर बोथ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। तो कहने का मतलब है कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिसमें आप दोनों पोस्टों को भर सकते हैं। द कैंडिडेट विल गिव देयर फर्स्ट एंड सेकंड प्रीफरेंस फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। द चॉइस गिवन एट द टाइम ऑफ सबमिट एप्लीकेशंस विल बी फाइनल। तो ये दोस्तों आप कोई भी चॉइस भर सकते हैं, जो आपको अच्छी लग रही है वो पोस्ट को पहले, और जो दो पोस्ट आपको नहीं लग रही है उसको दूसरे प्रेफरेंस पे आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो एप्लीकेशन जो होगी आपकी दोस्तों ऑनलाइन मोड पढ़ने वाली है। बाकी की चीज़ें आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वैसे ही मैं सारी चीज़ें अभी बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं नेशनलिटी की। तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या वैकेंसी की डिटेल्स है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट निकली हुई हैं, टोटल जो पोस्ट हैं 183 हैं। कांस्टेबल ड्राइवर क्यों पंप ऑपरेटर की अगर बात कर लें तो 268 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपकी जो टोटल पोस्टें निकल के आ रही हैं 451 पोस्ट हैं दोस्तों। अब इसके सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीआईएसएफ। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ये फॉर्म आ जाएंगे इस पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वो हैं, आपके एडमिट कार्ड वगैरह हैं, इसी साइट पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पीटी या पीएसटी रिटन एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जाम के आपके जितने भी एडमिट कार्ड हैं यहीं से डाउनलोड होने वाले हैं। अब देख लेते हैं 4.3 क्या कहता है। देर आर फॉलोइंग 2 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिफोर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है मेडिकल जो एग्जाम होगा उससे पहले आपकी 2 स्टेजें होंगी। पहली स्टेज क्या है, पीएसटी या पीईटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट होने वाला है। दूसरा आपका क्या होने वाला है, ओएमआर बेस्ड सीबीटी मोड रिटन एग्जामिनेशन विच विल बी बाईलैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आपका एक टेस्ट होगा जो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपका होने वाला है। अगर हम दोस्तों एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो मिनिमम एज आपकी रखी गई है 21 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 27 ईयर की रखी गई है। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दोस्तों ये आपका एज क्राइटेरिया है। अब दोस्तों हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मांगा गया है 10th पास मांगा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन। द कैंडिडेट शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपको 10th मांगा गया है इसमें। अब ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास में किस तरीके का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। तो हैवी मोटर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट व्हीकल होने का लाइसेंस होना चाहिए, या लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए। मोटरसाइकिल विद गियर का आपके पास में ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपके ड्राइवरी लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी देख लेते हैं। फॉर जनरल, एससी एसटी, ओबीसी
की बात करें तो जिनके लिए हाइट मांगी गई है 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो दोस्तों 80 सेंटीमीटर मांगा गया और एक्सपेंशन के साथ में 5 सेंटीमीटर का फ्लैप, तो इस तरीके से आपका जो चेस्ट हो जाएगा 80 से 85 सेंटीमीटर का मांगा गया। अब रिलैक्स स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गरवाल्स, कोमायूनीज, गोरखास, डोगरास, तो इनके लिए इन्होंने, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो इन्होंने हाइट मांगी 160 सेंटीमीटर की मांगी गई है। अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो मिनिमम 68 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फ्लॉप के साथ में 83 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मिनिमम है ये। तो ये हो गया आपका पीएचडी के बारे में डिटेल्स। अब देख लेते हैं दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं तो सबसे पहले हम आई साइट की बात कर लेते हैं। तो आपकी बेटर आइज N6 और वर्स आइज N6 होनी चाहिए और अनकरेक्टेड विजुअल देख लेते हैं तो बेटर आइज 6/6 और वर्स आइज 6/6 मांगी है, यानी कुल मिला के आप ये मान के चलो जो आपकी आइज साइट मांगी गई है दोनों की दोनों 6/6 की मांगी गई। कलर विजन की बात करें तो CP सेकंड बाई इसरा होना चाहिए। रिमार्क्स की बात करें बाइनोकुलर्स विजन इज रिक्वायर्ड। टैटू की बात करें तो टैटू देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड इन डिटरमाइन परमिसेबल ऑफ टैटू, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका टैटू है, जो आपके लोगों को मन में मिथ रहती है कि टैटू अलाउड नहीं होता, तो लेकिन इसमें टैटू अलाउड है। तो देख लेते हैं। टैटू डिसिप्लिन रिलीजन सिंबल्स और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलो इन इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड। तो कहने का मतलब है जो टैटू हो सकता है आपका रिलीजियस सिंबल्स और फिगर से रिलेटेड आपका हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों जो ये होना चाहिए आपके इनर एस्पेक्ट में होना चाहिए, जैसे हैंड में है तो आपके इनर एस्पेक्ट में होना चाहिए, किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। और बात करें कि ये आपके लेफ्ट आर्म में होना चाहिए, सलूटिंग हैंड में नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी टैटू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सिंपली इस साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़ नॉर्थन सेक्टर, NCR सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ये आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, आप इसमें से किसी भी सेक्टर में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं कि फोटोग्राफ जो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब सिग्नेचर की बात करें तो ये भी सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका जो साइज़ रखा गया है 10 KB से 20 KB के बीच में रखा गया है, तो इसका ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए जो उन्होंने फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। अगर बात करें SC ST ESM कैटेगरी की तो इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हाइट वार टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 3 मिनट 15 सेकंड में करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की होगी, जिसमें 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी हाई जंप होगी जिसकी 3 फीट 6 इंच की होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में आप देख लीजिए आपके नेम ऑफ द टेस्ट, ड्राइवरी टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स के लिए टोटल मार्क्स ये 50 नंबर का आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं इसके लिए 25 रखे गए हैं। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल्स के लिए भी इन्होंने 50 मार्क रखा है, इसके लिए भी 25 मार्क्स रखे गए हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट मोटर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स की बात करें तो ये टोटल 30 मार्क का होगा और इसके लिए उन्होंने 15 मार्क्स रखे हुए हैं। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन PhD PET डॉक्यूमेंट्स टेशन एंड ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। तो कहने का मतलब ये आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन में आपके में क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल नॉलेज, जनरल एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न्स एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी। तो ये आपका सिलेबस हो गया, एक प्रकार से आपका एग्जाम में इस तरीके का सिलेबस आने वाला है। बात करें दोस्तों कि आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं
और 100 मार्क्स के आने वाले जिनके लिए आपको समय देंगे ये लोग 2 आवर्स का आपको समय मिलने वाला है। अगर बात करें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज विल बी अंडर एज। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस मैन के लिए इन्होंने 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। अगर वहीं बात कर लें SC ST OBC के लिए उन्होंने 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और इन समय क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होंगे या जो विद्यार्थी होंगे उनके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपकी CISF की साइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आता रहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।